Students, please subscribe my channel for easy economics and press bell icon for latest videos and share with your friends and relatives. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सभी को पता है अपना जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, उसी फर्स्ट चैप्टर के जो वीडियो बना के दे रहा हूं मैं आपको, बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे बना के दे रहा हूँ। ज्यादा बड़ा बनाने से, एक साथ कई टॉपिक घुसाने से आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बहुत ही छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग सभी वीडियो को शानदार तरीके से देखिए। एक बार नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, और दोबारा नहीं समझ में आए तो तुरंत मुझे मैसेज या कॉल कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने चैप्टर कंप्लीट हो जाए अपने, जब तक स्कूल खुलती है तब तक बहुत बढ़िया है। उसके बाद अगर होगा तो रिवीजन में ले लेंगे। तो उसके लिए मैं आगे चलता हूं। आगे चलने से पहले आज के टॉपिक के बारे में क्लियर करूंगा। तो पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन शेयर करने में मैं आपको क्लियर करूं कि अपन जो चल रहे थे, वो अपनी जो लास्ट वीडियो में बात हुई थी, वो हुई थी जो मुख्य आर्थिक समस्याएं हैं उनके बारे में। तो जब अपन मुख्य आर्थिक समस्याओं की बात करते हैं, तो मुख्य आर्थिक समस्याएं, सबसे पहली वो आर्थिक समस्या जो है वो है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, और वो उत्पादन किया जाए वो कितनी मात्रा में किया जाए। इसके बारे में अपन ने खूब बात की थी लास्ट वीडियो में, हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर ली थी। लेकिन दूसरी जो समस्या है वो है कि अपन यहाँ पर कि इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं, यानी चयन की समस्या। और ये सारी जो समस्या है वो चयन की समस्या है। लेकिन जो दूसरी समस्या थी वो है उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। देखिए, अगर प्रमुख आर्थिक समस्याओं को अगर अपन को देखना है तो समस्याएं कुछ और भी आती है। समस्याएं कुछ और क्या आती है? उन समस्याओं में जो अगली समस्या है, वो समस्या आपके सामने ये आती है कि उत्पादन के साधनों का उपयोग और वितरण, किसको कितना साधन दे, वो वितरण की समस्या भी आपके सामने आती है। उसके अलावा आपके सामने जो समस्या आती है वो ये भी आती है कि संसाधन का ऐसा भी ना हो, संसाधन का ऐसा भी ना हो कि उपयोग नहीं हो, या आधा उपयोग हो जाए, या पूर्णतः बेकार पड़ा रहा हो, ऐसा भी न हो। और उत्पादन क्षमता में वृद्धि कैसे की जाए, ये भी एक समस्या बनती है। लेकिन प्रमुख आर्थिक समस्याओं में तीन ही है: क्या, कैसे, किसके लिए। क्या उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें और कैसे उत्पादन करें। तो इन समस्याओं का समाधान आज के इस वीडियो में, किस तरह से विभिन्न विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न विभिन्न तरीकों से इन समस्याओं का समाधान होता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं अपने नोट्स पे। बच्चों, ये नोट्स आपके सामने मैं इसलिए स्पष्ट करता हूं ताकि आपको जो मैंने लिखवाया है वो आपको समझ में आ जाए कि सर ने लिखवाया है, ये क्यों लिखवाया है। तो बच्चों, आप एक बार इस के बारे में जब अपन बात करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का हल। हमारे पास जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो है क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। उन समस्याओं का हल अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग होता है, चाहे वो पूंजीवादी हो, चाहे वो समाजवादी हो, और चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की जाती है तो उसका सिस्टम अलग बैठता है, समाजवादी का अलग और मिश्रित का अलग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। देखिए, एक बार मैं आपको तीनों अर्थव्यवस्थाओं को समझा रहा हूं, फिर तीनों अर्थव्यवस्थाओं को एक कंपेरेटिव यानी एक तुलनात्मक रूप से आपको उसको समझाऊंगा। तो बच्चों, सबसे बड़ी जो बात है और सबसे पहले जो अपन अर्थव्यवस्था लेते हैं वो स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लेते हैं। और उसमें जो निर्णय लिया जाता है, कई बार देखिए जीके के क्वेश्चन में, जीके में क्वेश्चन बहुत शानदार बनता है और बहुत से कंपटीशन एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में जो प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं उनका निर्णय किस आधार पर लिया जाता है।
तो उनका निर्णय जो लिया जाता है वो कीमत तंत्र के आधार पर लिया जाता है। किसके आधार पर? कीमत तंत्र के आधार पर। तो कीमत तंत्र क्या होता है और क्या कैसे उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है, उसके लिए मैं आपको इस स्क्रीन पर समझाना चाहूंगा। ये जो आपके समक्ष दिखाया जा रहा है ये कीमत तंत्र है, और इस कीमत तंत्र का क्या तात्पर्य होता है, क्या सेंस होता है, वो आप, और इस कीमत तंत्र के माध्यम से समस्याओं को किस प्रकार से उसका समाधान किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने जो समस्या है वो है क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें की समस्या। दूसरी समस्या है कैसे उत्पादन करें, और तीसरी समस्या है किसके लिए उत्पादन करें। तो जो ये उत्पादन का कीमत तंत्र आपके सामने बना हुआ है, इसमें तीन हिस्से हैं, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा और एक मध्य का हिस्सा। ऊपर का हिस्सा हमें बताता है क्या उत्पादन करें। देखिए, और इस समस्या का जो निर्णय है वो निर्णय होगा उत्पादन लागत के आधार पर। बाजार में वस्तुओं की कीमत कैसे बनेगी? उत्पादन लागत के आधार पर बनेगी। हमारी अगर उत्पादन लागत कम है तो उसके आधार पर बाजार में उन वस्तुओं का की पूर्ति की जाएगी। जैसे मान लीजिए मांग आई रोटी और कपड़ा की, तो वस्तु बाजार की कीमतों के आधार पर पूर्ति की जाएगी रोटी और कपड़ा की। तो यहां पर एक ही बात को आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ध्यान रखना है। देखिए, मैं आपको एक बात और क्लियर करूंगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या उत्पादन करे, तो वो ये देखती है कि बाजार में मांग किस चीज की है और वस्तु बाजारों की कीमतों के आधार पर उनकी पूर्ति करना उनका प्रमुख कार्य होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था केवल और केवल मांग पर आधारित होती है। उसे दिख रहा है, अगर कोई पूंजीपति है, पूंजीपति को यह दिख रहा है कि इस समय सबसे ज्यादा जो मांग हो रही है वो स्वास्थ्य से संबंधित वस्तुओं की हो रही है, तो वो आज के समय में अगर उत्पादन करेगा तो उन्हीं वस्तुओं का करेगा, दवाइयों का उत्पादन करेगा, मास्क का उत्पादन करेगा, अगर ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर का उत्पादन करेगा, और जो चीजें हैं जो मेडिकल से संबंधित है उनका उत्पादन आज के समय में करेगा। तो वो सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान रखिएगा वो उत्पादन लागत और फर्मों की निर्णय उत्पादन लागत के आधार पर ही होंगे। तो मांग जिसकी होगी उसी के आधार पर वो पूर्ति करेंगे, पहली बात। अब अगर दूसरी बात करते कि कैसे करेगा, तो कैसे के अंदर वो सबसे पहले देखेगा उत्पादन लागत, उत्पादक देखेगा वेतन लागत देखेगा। उत्पादन लागत किसमें होगी? रुपए में है। उत्पादक कौन है? उत्पादक तो साहब जो पूंजीपति है, उसके अलावा जनता है। जनता का मतलब जो श्रमिक है वही तो उत्पादक है। और जिन जनता को क्या मिलेगा? उत्पादन करेगा, अगर कोई श्रमिक उत्पादन करेगा तो उसे क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। और जो साधन है, यानी जितने भी उत्पादन के साधन हैं, चाहे पूंजी हो, चाहे भूमि हो, चाहे श्रम हो, चाहे एक उद्यमी हो, सभी को उनका उसके आधार पर उनका जैसे जो भी लागत है वो मिलेगी। जैसे श्रमिक को उनके मजदूरी के बदले में मजदूरी मिलेगी, एक जो तकनीक काम में ली जा रही है उसे वेतन मिल जाएगा, एक आपने भूमि काम में ली है उसके बदले में आपको लगान मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है उसके आधार पर अपन को ये देखना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसका उत्पादन कैसे किया जाना है। तो यहां पर इन सब के बाद किसके लिए उत्पादन किया जाना है, तो यहां पर जब किसके लिए की बात आती है तो वहां पर आपके सामने जो बात है वो यहीं पर वही बात है, श्रम और भूमि की मांग और श्रम और भूमि की पूर्ति। और साधन बाजारों की जो कीमतें हैं वो क्या है? मजदूरी, लगान, वेतन, ये सब क्या है? साधन बाजारों की कीमती हैं। तो कहने का मतलब यहां पर जो तात्पर्य वो ये है कि प्रमुख जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो निर्णय है वो कीमत तंत्र के आधार पर होता है। जो मांग है उसी की पूर्ति की जाए और उसकी पूर्ति जो है वो लागत और पूर्ति लागत के आधार पर निर्णय लिया जाए। अब इसको विस्तार चर्चा के रूप में चलते हैं। तो इसमें क्या है जो आपको बताया गया कि चित्र के ऊपरी भाग में उपभोक्ता क्या है? रोटी और कपड़ा आदि की मांग करते हैं। और इससे क्या है? फर्मों की उत्पादन लागत,
फर्मों पूर्ति के निर्णय से मेल खाता है। पूर्ति के निर्णय से उत्पादन लागत अगर मेल खाती है कि अगर अपन इस रेट पर पूर्ति करें तो हमें लाभ प्राप्त होगा, तो इस समस्या का हल हो जाएगा कि क्या उत्पादन करना है। उसके बाद दूसरी जो समस्या है वो यहां पर ली गई, किसके लिए उत्पादन करें। तो किसके लिए, तो चित्र का जो निचला भाग मैंने आपको दिखाया, चित्र का निचला भाग जो अपन ने देखा उसके में ये कहा गया है कि फर्मों को क्या चाहिए, श्रम और भूमि आदि के साधनों की मांग होती है। फर्म को क्या चाहिए, श्रम भी चाहिए, भूमि भी चाहिए, किस लिए, क्योंकि उसको उत्पादन करता है। और इसकी पूर्ति कौन करता है साहब, इसकी पूर्ति जनता करती है। चाहे कोई भी चीज हो, श्रम हो, भूमि हो, पूंजी हो, उद्यमी हो, तकनीक हो, ये सारी चीजें जो उत्पादन के साधन है, इसकी जो पूर्ति है वो जनता के द्वारा की जाती है। और साधनों की जो कीमत है, चाहे वो मजदूरी हो, चाहे वो लगान हो, चाहे वो लाभ हो, चाहे वो वेतन हो, ये सब का जो निर्धारण है वो कौन करता है, वो भी जो फर्म है उनके द्वारा किया जाता है। और जिससे इस समस्या का समाधान होता है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। उसके बाद तीसरी जो बात आती है वो आती कैसे उत्पादन करें। तो यहां पर क्या है, पूंजीपति है। पूंजीपति ये चाहेगा कि मेरा जो उत्पादन हो कम से कम कीमत पर, कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहता है। अब जब वो कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहेगा तो वो क्या चाहेगा, क्योंकि उसे क्या करनी है, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा करनी है और वस्तुओं को सबसे सस्ता बेचना है। इसलिए वो ये सोचता है कि कैसे सस्ते से सस्ता अपनी लागत बैठे। तो ये बात अपन ने की है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। सिंपल और शॉर्ट रूप में इसी क्रम में आपको और समझाऊंगा। अब आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था अगर हो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो सभी निर्णय हैं, बच्चों मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो सभी सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। और सरकार जो निर्णय लेती है उसके पीछे वो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु रखती है वो समाज का कल्याण। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो समाज का कल्याण होता है। उसमें ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का अध्ययन किया जाता है या उत्पादन किया जाता है जिनका जो समाज के लिए लाभदायक, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार को निर्णय लेने होते हैं जो समाज के उत्थान के लिए लिए जाते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उनका सबसे पहला जो दिमाग होता है, सबसे पहली जो सोच होती है उत्पादन करने के लिए वो ये हो कि समाज को क्या लाभ मिलेगा। जबकि देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उनका एक ही उत्पादन दिमाग होता है, एक ही प्रयास होता है कि उत्पादन वही करो जिसमें उनको खुद को लाभ हो, ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं बिक सके, ये उनका प्रयास होता है, ज्यादा से ज्यादा वस्तु बिके और ज्यादा से ज्यादा उनका लाभ हो। कहां, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में उनका जो महत्वपूर्ण जो ध्यान होता है वो समाज के कल्याण पर होता है। यहां पर वो क्या करते हैं, समाज के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हो उसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। चाहे जैसे मान लीजिए समाज है, चाहे वो भूखमरी से पीड़ित हो या किसी भी तरीके से हो, वो यही सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से समाज का कल्याण हो, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिससे समाज का कल्याण हो, समाज के लिए उसको कम से कम कीमत पर उपलब्ध हो जाए ताकि उनको समाज एक अपने आर्थिक कल्याण को महसूस कर सके। और अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनका समाधान क्या होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था आप सभी को पता है कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का एक संतुलित या मिश्रित रूप है। तो अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या किया जाता है, पूंजीवाद और समाजवाद के अवगुणों को त्याग दिया जाता है, मतलब इनमें जो कमियां हैं उनको हटा दिया गया और गुणों को शामिल कर लेते हैं। इनमें जो खूबियां हैं, समाजवादी में भी कुछ खूबियां होंगी, पूंजीवादी में भी कुछ खूबियां होंगी, उनको जोड़ लिया जाता है। और निर्णय जो है फिर क्या किया जाता है, दोनों चीजों को ध्यान में रख के किया जाता है, कीमत तंत्र को भी और आर्थिक कल्याण को भी। अब यहाँ पर क्या हो, जब दोनों सामाजिक कल्याण और कीमत तंत्र दोनों मिल जाएंगे तो अपने आप ही देश को ऊंचाइयों की ओर ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में समस्याओं का जो हल है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें,
इन सभी समस्याओं का हल कीमत तंत्र और आपका सामाजिक कल्याण दोनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। और अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये बिंदु क्लियर करने के बाद मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक छोटी सी सारणी के माध्यम से इन तीनों चीजों को स्पष्ट करूंगा। एक तरफ मैंने आपको सामने दी है समस्या, अगर आप नीचे की तरफ देखते जाएं देखेंगे इनको, तो आपके सामने समस्याएं लिखी हैं। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसको वितरण करें, तीनों समस्या आ गई। अब इधर तीनों अर्थव्यवस्थाएं हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ये जब तीनों अर्थव्यवस्थाएं हैं, तीनों आपके सामने समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं का समाधान भी इनके आधार पर है। कैसे है साहब? तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे पहली जो समस्या है क्या उत्पादन करें, उसका समाधान किसके आधार पे होगा? कीमत और लाभ के आधार पर। क्योंकि पूंजीपति सदा एक ही चीज का ध्यान रखेगा कि उसे लाभ हो। तो यहां पर जो लाभ होगा वो क्या देखकर किया जाएगा? कीमत और लाभ के अनुसार। समाजवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन करना है वो ये देखेगा कि सामाजिक आर्थिक कल्याण कैसे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन होगा कीमत और लाभ के अनुसार, समाजवादी में सामाजिक आर्थिक कल्याण के अनुसार, और मिश्रित में उचित संतुलन के द्वारा। अब दूसरी समस्या आती है कैसे उत्पादन करें। तो जब कैसे उत्पादन करें की समस्या आती है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ध्यान दिया जाता है कि न्यूनतम लागत पर उत्पादन करो साहब। क्योंकि पूंजीपति ये सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर प्रॉफिट कमाना है तो जो लागत है वो हमें कम से कम रखनी होगी। क्यों? प्रतिस्पर्धा करनी है। हमें क्या करनी है? प्रतिस्पर्धा करनी है। तो प्रतिस्पर्धा कब होगी? जब हम कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करें। दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज अनुकूल तकनीक को अपनाया जाता है। समाज अनुकूल यानी वही आर्थिक कल्याण है। समाज को किस चीज की जरूरत है? अब वही बात जब अपन ऊपर वाली बात कर रहे थे, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो बात है क्या उत्पादन करें, तो उसमें आता है सामाजिक आर्थिक कल्याण। समाज को कल्याण करना है, हमें समाज का कल्याण करना है, उसके लिए जो चीज की व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग अपन उत्पादन करेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम दोनों को, कीमत तंत्र को भी और साथ में सामाजिक कल्याण को भी, दोनों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करेंगे। अब आती है दूसरी बात, कैसे उत्पादन करें। देखिए यहां पर आपके सामने दो तरह की तकनीक होती है। एक तकनीक जिसे बोलते हैं श्रम प्रधान तकनीक, और एक तकनीक जिसे बोलते हैं हम लोग पूंजी प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक क्या होती है? पूंजी प्रधान तकनीक वह तकनीक होती है जिस तकनीक में पूंजी, पूंजी का मतलब यहां अर्थशास्त्र में मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि मशीनें, टूल्स, यानी जितने भी जिनसे उत्पादन हो सकता है वो है। अगर वो सस्ती है तो उनका उपयोग किया जाएगा क्योंकि वो लागत कम देगी। और अगर श्रम प्रधान, श्रम प्रधान का मतलब जब श्रम सस्ता हो, तो जब श्रम प्रधान तकनीक है तो उसका उपयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पूंजीपति क्या चाहता है? कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? समाज के अनुकूल तकनीक का उपयोग किया जाता है। समाज में बेरोजगारी व्याप्त है तो श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करो ताकि लोगों को रोजगार मिले और लोगों का आर्थिक कल्याण हो। इस प्रकार समाजवादी और अर्थव्यवस्था में समाज के कल्याण की और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में न्यूनतम लागत की सोची जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन दोनों की उपयुक्तता के आधार पर निर्णय लिया जाता है। अब अपना जो तीसरा बिंदु आता है, तीसरी जो समस्या है वो है किसको वितरण करें। किसको वितरण करने से पहले दो बातें समझनी पड़ेगी कि हमारे पास दो तथ्य हैं, गरीब और अमीर। एक गरीब है और एक अमीर है, तो किसको वितरण करें? गरीब वर्ग को करें या अमीर वर्ग को करें? तो गरीब वर्ग को अगर करते हैं तो क्या होगा? हमें हमारे देश की जीडीपी डाउन होगी, और अगर अमीर वर्ग को करते हैं तो आर्थिक कल्याण रुकेगा। तो भारत
अब इसमें क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो क्या देखेगा कि उत्पादन में योग्यता, कैसे उत्पादन किया, महंगा उत्पादन किया तो अपन ये देखेंगे कि क्यों ना हम लोग पैसे वालों के लिए उसका उत्पादन करें, और अगर सस्ता किया है तो ठीक है, गरीब के पहुंच तक भी चल सकते हैं। और अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो उसमें अधिकतम कल्याण के अनुसार इसको देखा जा सकता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में इनके उचित संतुलन द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। बच्चों आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका। अब अगला जो पॉइंट आएगा, वो जो बिंदु है वो आपका वही बच रहा है केवल पूरे चैप्टर में, वो आपका उत्पादन संभावना वक्र है। उसे मैं लेकर हाजिर होता हूं आपके पास नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को जरूर देखें। मैंने आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट की है, आप पूरा वीडियो देखें, अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक जरूर करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपका है और आपको इसे प्रमोट करना है। सो प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।